तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बॉलीवुड से हिंदुओं को लगा आज एक और बड़ा झटका। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने कबूल किया इस्लाम धर्म, शोएब इब्राहिम से रचाई शादी, हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा ने रामपुर सीट पर दोबारा मतदान कराने की चुनाव आयोग से की मांग, बीजेपी पर लगाया ईवीएम में धांधली का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बुर्का पहनकर लड़कों ने किया बॉलीवुड गानों पर डांस, तो चारों लड़कों को कॉलेज ने कर दिया सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में उतरे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा 2 पत्नियां और बुर्के को लेकर कही है बड़ी बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल में बीजेपी के हारने के बाद कंगना रनावत पर KRK ने कसा तंज, बोले मैडम जी की हो गई बेइज्जती, कंगना के राज्य में ही हार गई भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेताओं ने किया दावा 2024 में राहुल गांधी बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, बोले भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में है छटपटाहट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नकली कैंसर की दवाओं के मामले में केंद्र की मोदी और यूपी सरकार को भेजा नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा है जवाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने कबूल किया इस्लाम धर्म, नाम रखा फैजा इब्राहिम, हिंदूवादी संगठनों को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने हिंदू धर्म छोड़कर आज इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम दीपिका कक्कड़ से बदलकर फैजा इब्राहिम कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शोएब इब्राहिम के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए दीपिका कक्कड़ ने धर्म परिवर्तन किया है और इस्लाम कबूल करने के बाद एक्ट्रेस ने अपना नाम तक बदल दिया है। इस्लाम कबूल करने के बाद दीपिका कक्कड़ ने अपना नाम बदलकर फैजा इब्राहिम रख लिया है। शोएब इब्राहिम के प्यार में दीपिका ने किसी भी धर्म को बीच में नहीं आने दिया। वहीं आपको बता दें कि दीपिका ने जैसे ही धर्म परिवर्तन किया तो कई लोगों ने उनके फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन दीपिका कक्कड़ ने उनको ये कहकर साफ शब्दों में कह दिया है कि ये उनका निजी मामला है और वह अपने इस रिश्ते में बेहद खुश हैं और किसी को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन लगातार इसको लव जिहाद बता रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बॉलीवुड एक्ट्रेस लगातार हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर रही हैं। इसी विद पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा ने रामपुर में दोबारा से मतदान कराने की मांग की, धांधली का बीजेपी पर लगाया आरोप, समाजवादी पार्टी पहुंची चुनाव आयोग, भाजपा के लिए बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और यहां पर दोबारा उपचुनाव कराने की मांग चुनाव आयोग से की है। इस संबंध में रामगोपाल यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक पत्र भी लिखा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में सपा ने आरोप लगाया है कि रामपुर चुनाव की निष्पक्षता तार तार हुई है। यहाँ उपचुनाव में शासन द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली कराई गई है, वोटरों को मतदान से रोका गया, पुलिस की बर्बरता से कई लोग घायल हुए। आयोग को भेजे गए पत्र में पुलिस बर्बरता से जुड़े फोटो भी भेजे गए हैं और लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की याद दिलाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के इशारे पर तमाम कार्यकर्ताओं की पिटाई रामपुर में की गई, बूथों पर हमारे पार्टी के नेताओं को वोट नहीं डालने दिया गया और कई लोग तो अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रामपुर सीट जीतने के बाद बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है और रामपुर विधानसभा सीट पर दोबारा उपचुनाव हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बुर्का पहनकर कॉलेज में नाचे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, प्रबंधन ने 4 लड़कों को कर दिया सस्पेंड। या दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मंगलुरु शहर में इंजीनियर के स्टूडेंट ने बुर्का पहनकर आइटम सॉन्ग्स पर डांस किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर इन लोगों का विरोध भी शुरू होने लगा। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने चारों स्टूडेंटों को निलंबित कर दिया है। कॉलेज की ओर से कहा गया है कि स्टूडेंट कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्टेज पर चढ़ गए थे और डांस करने लगे। जानकारी के अनुसार मंगलुरु के सेंट जोसेफ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्टेज पर बुर्का पहनकर छात्र छात्राओं ने डांस किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में उतरा और कहा कि हमारे हिजाब का यानी हमारे बुर्के का, हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है और बुर्के में कोई भी व्यक्ति धार्मिक पोशाक पहनकर इस तरह के नाच गाने नहीं करता है, लेकिन इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए बुर्का पहनकर इन लोगों ने डांस किया है, जिसके बाद एक्शन स्कूल ने लिया और चारों लड़कों को सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी की हिमाचल पर हार,
के ने कंगना पर कसा तंज, बोले मैडम की तो हो गई बेइज्जती। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल कंगना रनावत फिल्मों के अलावा राजनीति में भी खूब इंटरेस्ट लेती हैं। कंगना को बीजेपी का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में उन्हें बीजेपी की तरफ होने पर आलोचना का सामना हिमाचल प्रदेश में चुनाव हारने के बाद करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत भी हिमाचल प्रदेश से आती हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह से हारी और हार से कंगना को आड़े हाथ लोग ले रहे हैं। हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले एक्टर के ने कंगना पर इसी को लेकर तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत पर के ने कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट कंगना रनावत के लिए भी किया। के ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि कंगना रनावत के राज्य हिमाचल प्रदेश चुनाव 2022 में मैडम की पार्टी बीजेपी हार गई। ये तो भारी इंसल्ट हो गई मैडम जी। हालांकि अभी तक इस पर कंगना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन के का कमेंट कंगना के फैंस को पसंद नहीं आया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी वक्त कंगना रनावत को बड़ा झटका उसके ही राज्य में लगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुस्लिम विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन। बुर्के को लेकर कहीं बड़ी बात। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समान नागरिक संहिता लाने के विचार का शुक्रवार को समर्थन किया और कहा कि जिसने भी संविधान की शपथ ली वह इसका कभी विरोध नहीं करेगा। समान नागरिक संहिता पर उनकी राय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इसे नहीं आना चाहिए। खान ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि हिंदू कोड पहले से ही है, क्या इसने हिंदुओं, सिखों और जैनियों में एक रूप तलाई? हम विविधता वाले देश हैं। समान नागरिक संहिता विवाह या रीति रिवाजों के बारे में नहीं है, ये समान न्याय के बारे में है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले हैं जहां लोगों ने 2 पत्नियां रखने के लिए धर्म परिवर्तन किया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वहीं आपको बता दें कि हिजाब को लेकर हालिया विवाद पर उन्होंने कहा कि बुर्का पहनने से कौन रोक रहा है, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन संस्थाओं को भी अपना ड्रेस कोड रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं जो हिजाब की अनुमति देती हैं, कोई भी वहां हिजाब पहनकर जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आरिफ मोहम्मद खान ने मुस्लिम विरोधी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन खुलकर किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता ने किया दावा 2024 में राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में है छटपटाहट। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में भारत जोड़ो यात्रा इस समय चल रही है। इसी बीच यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कानपुर देहात में भारत जोड़ो यात्रा को हरी झंडी दिखाई और पैदल यात्रा में शामिल भी हुए। ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि बीजेपी में कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर छटपटाहट शुरू हो गई है। बीजेपी समझ गई है कि अब देश से उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि 2024 में राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर बीजेपी खेमे में छटपटाहट शुरू हो गई है और बीजेपी हमारी नकल करके अब यात्रा निकाल रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नकली कैंसर की दवाओं के मामले में केंद्र की मोदी और यूपी सरकार को भेजा नोटिस। 1 हफ्ते में मांगा है जवाब। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नकली कैंसर की दवाएं बेचने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के मामले में केंद्र की मोदी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस भेजकर 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में नकली जीवन रक्षक कैंसर दवाओं के निर्माण और बिक्री के एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें दिल्ली में नकली जीवन रक्षक कैंसर दवाओं के निर्माण और बिक्री के एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। खबर के मुताबिक इस सिंडिकेट के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक MBBS डॉक्टर, 3 दवा कंपनियों के मालिक और एक इंजीनियरिंग शामिल है। वहीं जांच के दायरे में 2 और डॉक्टर फरार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। MCD चुनाव जीतने वाले 2 पार्षद आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आने के तीसरे दिन ही कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिल्ली में लगा है। शुक्रवार को कांग्रेस के 2 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है और वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली कांग्रेस को उपाध्यक्ष अली मेहंदी के अलावा ब्रजपुरी वार्ड से कांग्रेस पार्षद नाजिया खातून और मुस्तफाबाद वार्ड से पार्षद
सबीला बेगम ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपके नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने दोनों कांग्रेस पार्षदों और एक कांग्रेस नेता को पार्टी ज्वाइन करवाई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीता है। आपने 250 में से 134 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 104 वार्डों में ही जीत मिली। कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। अब कांग्रेस के 2 पार्षदों के साथ छोड़ दिया है। ऐसे में एमसीडी में कांग्रेस के 7 पार्षद ही रह गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अजय मिश्रा जो है असीम मिश्रा, उनकी लोकेशन नेपाल की पाई जा रही है, मतलब नेपाल चले गए हैं वो किसानों को रंग। देखिए, गृह राज्य मंत्री